हेलो, मैं आप लोगों को आज बायोलॉजी जो कि 29 तारीख का हम लोगों को पेपर स्टार्ट होने वाला है। मैं उसमें से पहला चैप्टर यहाँ पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बताएंगे इस वीडियो में। पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। तो सेब, स्ट्रॉबेरी। ठीक है। दूसरा, जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए जल में जो रहते हैं। हाइड्रिला, ईल घास। अब बात करें तीसरा, मासल फल क्या है। मासल फल जिन फल में फल भित्ति व गूदेदार होती हैं वे मासल फल कहलाता है। ये फल अस्फोटक होते हैं जिसके कारण इनके बीज गूदा सड़ने के बाद भी खराब नहीं होता, जैसे आम। अब बात करते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। उत्तर, जनन कोशिका एवं वर्गी कोशिका। अब पांचवा नंबर, पुष्प में दलपुंज का क्या कार्य है। पुष्प में दलपुंज का क्या कार्य है। उत्तर, दलपुंज का रंग बिरंगा होना आकर्षण का केंद्र है, अर्थात यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब प्रश्न नंबर छठवां, कीट द्वारा परागित पौधे का नाम लिखिए। कीट द्वारा क्या। मदार जानते हैं सबके इधर होते हैं। सातवां नंबर, अनिषेक फलन क्या है। जब बिना निषेचन के अंडाशय फल का निर्माण होता है तो इस फल को निषेचन फल कहते हैं, जैसे अंगूर, केला आदि। ये जो हम लोगों को इंटर के पेपर में आया है, मैं केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है। अब अगले चलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है। अगला क्या है हमारा, इधर देखिए। अगला हमारा है क्या, टेपिडम कहाँ स्थित होता है, क्या कार्य है। टेपिडम परागकोश की भीतरी परत होती है। यह विकासशील परागकण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है। अब पार्ट दूसरा हमारा है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं केवल वही इस वीडियो में आप लोगों को बता रहे हैं। लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य है। उत्तर, लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरॉन एंड्रोजन हार्मोन्स का स्त्राव करता है। और दूसरा चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। यदि शुक्राणु के एक्रोसोम भाग को काट कर निकाल दिया जाए तो क्या होता है। ठीक है। उत्तर, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। बात करते हैं तीसरा, आवर्त चक्र क्या है। उत्तर, मादाओं में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया 28 दिन के चक्र में होती है, जिसे मासिक चक्र या आवर्त चक्र कहते हैं। ठीक है। चौथा, आवर्त चक्र को प्रेरित या नियमित करने वाले दो हार्मोन्स का नाम लिखिए। उत्तर, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। इसको LH कहते हैं, इसको FS कहते हैं, FSH कहते हैं। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है, किन्हीं दो पाठ जनन स्वास्थ्य है। ठीक है। किन्हीं दो सहायक जनन तकनीकी नाम लिखिए। पात्रे निषेचन, IVF कहते हैं। दूसरा, कृत्रिम गर्भाधान। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन, मनुष्य में उत्पन्न दो यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। ठीक है। रोगों के नाम लिखिए। क्या। एड्स, HIV, सूजांक। यौन संचारित रोगों से बचने की दो विधियां बताइए। क्या। पहला विधि रोध विधि, दूसरा संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध न बनाना। ठीक है। पार्ट चौथा चलते हैं। पार्ट चौथा 4 का नाम क्या, वंशागत और विविधता के सिद्धांत। पहला क्वेश्चन, अनुवांशिक रोग क्या है, उदाहरण से दीजिए।
ऐसे रोग जो माता पिता से उत्पन्न संतान में आनुवंशिक रोग रूप से पहुँचते हैं आनुवंशिक रोग कहते हैं। वर्णांधता वर्णांधता हीमोफीलिया, जैसे में वर्णांधता हीमोफीलिया। 17वां नंबर मानव में गुणसूत्री विकार के कारण उत्पन्न 2 रोगों के नाम लिखिए। क्या? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्र विन्यास क्या है? पहला 2n-1 अर्थात 45 या 44 + x होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 19वां क्या है हमारा? डाउन सिंड्रोम का गुणसूत्र विन्यास क्या है? 2n+1 या 47 या 45 + xy। 20वां मेंडल ने अपने प्रयोग के कितने लक्षणों का चुनाव किया? 2 लक्षणों के नाम लिखिए। उत्तर: मेंडल ने अपने प्रयोग के 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का प्रयोग किया। पहला पुष्प का रंग बैंगनी प्रभावी सफ़ेद। दूसरा बीज का रंग हरा प्रभावी पीला। और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। उत्तर: 44 + x। दूसरे क्वेश्चन में 44 + xy या 46। पार्ट 5 वंशागति का आणविक आधार। जीनोम क्या है? किसी भी जीव में गुणसूत्रों अगुणित सेट को जीनोम कहते हैं। कौन सा एंजाइम डीएनए खंड विशेष स्थानों से काटता है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? कौन सा एंजाइम डीएनए के टुकड़ों को जोड़ता है? लाइगेज एंजाइम। डीएनए में उपस्थित क्षारकों के नाम लिखिए। पहला एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। अब 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर लिखिए। प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ प्रोटीन जुड़े रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े रहते हैं। पाठ नंबर 6 मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मनुष्य में जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। हैजा, तपेदी, मियादी बुखार, निमोनिया। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन मनुष्य में विषाणु जनित रोग के नाम। डेंगू, बुखार, चेचक, रेबीज, पोलियो। चेचक जानते हो? रेबीज जो कुत्ते के काटने से होता है, रेबीज। व्यसन क्या है? जब कोई व्यक्ति ड्रग्स, अल्कोहल आदि का सेवन करता है और बार सेवन के कारण इसकी आदि बन जाता है तो इस लत को व्यसन कहते हैं। ठीक है, इस लत को हम लोग क्या कहते हैं? व्यसन कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ओपिओइड्स पर टिप्पणी लिखिए। ओपिओइड्स नशीली दवाओं एक समूह है जिसके अंतर्गत मार्फिन, स्मैक, अफीम आदि नशीली औषधियाँ शामिल हैं। पाठ नंबर 7 मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। वाहित मल क्या है? कस्बे, नगरों व शहरों में नालियों में बहने वाले मूल मूत्र व कचरे को वाहित मल कहते हैं। इसमें रोगजनक सूक्ष्मजीव होते हैं। किन्हीं 2 प्रतिजैवी का नाम लिखिए। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरक एक प्रकार के होते हैं जो मिट्टी की पोषण या उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन बायोगैस क्या है? बायोगैस एक गैसों का मिश्रण जिसमें मुख्य रूप से मीथेन होती हैं। यह मुख्यतः मवेशियों के मलमूत्र से बनी होती है। इससे गोबर गैस कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है?
घरेलू उत्पाद में उपयोग 2 सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। पहला सिरका, एसिटोबैक्टर एसिटी, दही, लैक्टोबैसिलस। ठीक है। पाठ 8, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं। 36 नंबर क्वेश्चन, आणविक कैंची क्या है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं। यह डीएनए खंड को काटता है। पाठ नंबर 9, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। केवल मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता जो कि इंटर के पेपर में आने वाला है। मार्जीनी जंतु क्या है? पारजीनी जंतु क्या है? ऐसे जीव जिनके डीएनए में भेद बदल करके एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाए तो ऐसे जीव को ड्राइसजेनिक जीव या परजीवी जंतु कहते हैं। जैसे में डाली भेड़, कागा गाय, मीरा बकरी आदि। ठीक है। बायोपायरेसी किसे कहते हैं? मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना अनुमति के जैव संसाधन का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अगला है, ठीक है, हम उसके बारे में अब जानेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या है, जीन चिकित्सा क्या है? जीन चिकित्सा के अंतर्गत शरीर के दोषपूर्ण जीन को निकालकर स्वास्थ्य व क्रियाशील जीन को प्रवेश कराया दिया जाता है। ठीक है। पाठ नंबर 10, जीव और समस्याएं। 40वां नंबर क्वेश्चन, किन्हीं दो बायोस्मी प्राणी का नाम लिखिए। छिपकली, मेढक। 41 नंबर क्वेश्चन, अगर समुद्री मछली को अलवड़ जल जीवशाला में रख दिया जाए तो वह जीवित रह पाएगी? क्यों और कैसे? उत्तर, जीवित नहीं रह पाएगी क्योंकि परासरण प्रक्रिया द्वारा उसका रक्तदान तथा रक्त आयतन बढ़ जाएगी और मर जाएगी। 22वां, मरुद्भिद पौधों में कांटे किसका रूपांतरण है? पत्तियों का रूपांतरण है। 83 नंबर, उत्पादक और अपघटक में अंतर। उत्पादक के अंतर्गत हरे पौधे आते हैं जबकि अपघटन सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पाठ नंबर 11, जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है। जैव विविधता क्या है? इसके संरक्षण की 2 विधियां लिखिए। पहला उत्तर, वन्य जीवों एवं अन्य प्राणियों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को ही जैव विविधता कहते हैं। स्वास्थ्य संरक्षण, पहला स्वास्थ्य संरक्षण, दूसरा बहिस्थानीय संरक्षण। तप्त स्थल हॉट स्पॉट क्या है? वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है उसे तप्त स्थल कहते हैं। ठीक है। पवित्र उपवन क्या है? ऐसा उपवन जो पूजा स्थलों के चारों ओर होता है उसे तप्त स्थल कहते हैं, पवित्र उपवन कहते हैं। ये उपवन राज्य या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? वह क्षेत्र जहाँ वन जीव तथा पारिस्थितिक तंत्र दोनों संरक्षित रहते हैं उसे वन्य जीव का राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का उद्देश्य क्या? उत्तर, पहला वन्य जीव को संरक्षित करना, दूसरा पर्यावरण को संतुलित बनाना। ठीक है। अब चलते हैं, ये लास्ट पार्ट था 11 नंबर। इस पार्ट का नाम क्या था? जैव विविधता एवं संरक्षण। अब मैं 48 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब 49 नंबर, भारत में स्थित 2 प्रमुख
दो प्रमुख हाउस का नाम लिखिए। पहला इंडो वर्मा, दूसरा पश्चिमी घाट। ठीक है, 50 नंबर को लास्ट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल, पहला हेली नेशनल उद्यान, जिसे अब जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसे ऐसे आप लोग सब्सक्राइब करिए, ऐसे ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए अंग्रेजी का भी लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।